पापा के जाने के बाद सर मैं अकेला पड़ गया। ईंटा मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था 2000 2000 मतलब 17 से सर 2018 से भर्ती देख रहा हूँ और आज 26 में सिलेक्ट हुआ हूँ। 26 यार, बड़ा लंबा टाइम हो गया इस उस टाइम टाइम मैं 8 क्लास में था। पूरे जोन 2 में सिर्फ एक वैकेंसी है तो जोन 2 में ट्रेड्समैन की एक ही वैकेंसी थी, स्पेशल से। स्पेशल शेफ की एक वैकेंसी थी और वो आपके नाम हो गई है। जी सर। यार 13 घंटे की नौकरी और उसके साथ में रनिंग, ये कैसे मैनेज करते थे? यहाँ मैं सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करता था। स्ट्रगल में मम्मी का, दीदी का सब बहुत हाथ है सर। पिताजी सर 2016 में मतलब एक्सपायर हो गए। मम्मी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती थी। बच्चों नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में टीए आर्मी भर्ती का रिजल्ट आया है। टीए आर्मी भर्ती के बारे में समस्त जानकारी आप सभी को बता दी गई है और जो बच्चे अंतिम रूप से सफल हुए हैं, आज सम्मान समारोह में वो रोजगार विद अंकित यानी कि जहां से उन्होंने पढ़ाई की है वहां आए हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं मुकेश भाई से, जो कि अयोध्या से आए हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इनकी कहानी ना आपको झकझोर देगी। आप जिंदगी के किसी भी स्टेज पर होंगे ना, किसी भी मतलब जहां आपने ये मान लिया होगा कि अब मुझे पढ़ाई छोड़नी है, भाई वहां से उठ के ना आज आप तैयारी करना शुरू कर दोगे भाई की कहानी सुन करके। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं अयोध्या जिले का रहने वाला हूँ। सर, मुझे शुरू से इंडियन आर्मी का माहौल मिला। हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में सब लोग आर्मी में ही हैं, तो उनको देख के सर एक शुरू से ही जुनून बना हुआ था कि हम आर्मी में जाएंगे, फौज में जाना है, फौज में फौजी जाना बनना है। है। जी, हमारे गांव में कोई पुलिस में नहीं था और अभी जाके अच्छा, हुए हैं। फौज में थे उस टाइम पे जब उस कोई टाइम पुलिस में नहीं था? हाँ, फौज में थे, पुलिस में कोई नहीं था। अरे बहुत बढ़िया, तो यहाँ से एक मोटिवेशन बना। तो हाँ, वहीं से एक मोटिवेशन मिला सर और फिर तैयारी करना शुरू किया। 2018 से रनिंग करना शुरू किया और हाँ, 2019 में पहली भर्ती देखी मैंने। ओके। अ, फिर नहीं हुआ उसमें। 2020 और 21 में कोरोना लग गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर 22 में सब जब देखी मैंने तो ओवर एज हो चुका था। हाँ, तो सर उसके बाद फिर आर्मी की रेगुलर भर्ती से ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गया सर। तो फिर ये कभी मन में नहीं आया कि यार ये तो सपना छूट गया आर्मी का? सर हुआ तो, लेकिन क्या करते सर, फिर बाद में उसके बाद उस टाइम तक टीए का नहीं पता था? ठीक है, नहीं पता था सर। अच्छा, तो तब तक तो ये मान लिया था कि अब फौज गई हाथ से। जी। फिर आगे कैसे फिर हुआ? 2022 के बाद फिर मैं थोड़े दिन साइड साइड रहा। उसके बाद फिर चला गया। दीदी ने बोला कि चले जाओ, कुछ क्या करोगे घर पे बैठ के, काम वाम करो। हाँ, तो जब मैं फिर उसके बाद मुंबई चला गया। मुंबई हाँ। में गया तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, वहाँ पे मैं सर काम करने लग गया। उसके बाद वहीं वहाँ भी सर एक जुनून था कि मैं खाली बैठा हूँ, जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा है, वहाँ मतलब क्या करूँ। खाली कैसे बैठते थे वहाँ पे? कम काम था क्या? काम वहाँ पे सर शिफ्ट वाइज था, ज़्यादा था। कितने घंटे का काम था वहाँ सर पे? वहाँ पे 12-13 घंटे का तो काम था। भाई 12-13 घंटे काम करने के बाद कैसे तुम कह सकते हो कि खाली बैठा था? सर मुझे लगता था प्राइवेट सेक्टर में सर मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा हाँ, और इतनी कम सैलरी में कैसे अपना गुजारा बसारा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। तो मैं सोचा ये हम अपने रूम पार्टनर से कुछ अलग करने का सोचें। लोग हुँ, तो सो रहे हैं, हाँ, मोबाइल पे रील दिख रहे हैं। ठीक बात है, जो तो बचे हुए समय में। हाँ, हाँ। तो मैं सोचा था, तो मैं ऐसे फ़ोन से पढ़ता था, लेकिन फिर वहाँ भी मैं रनिंग करना शुरू किया। यार 13 घंटे की नौकरी और उसके साथ में रनिंग, ये कैसे मैनेज करते थे? सर कर लेता था जैसे तैसे करके, र कोशिश यही थी। रनिंग पहले करते थे या बाद में? सुबह सुबह रनिंग करता था सर और मैं। उसके बाद में 13 घंटे की नौकरी, जी सर। थकते नहीं थे? सब थकते तो बहुत थे, लेकिन एक जुनून था जाने का आर्मी में। बहुत तो बढ़िया। वहाँ रनिंग करता था। उसके बाद फिर मैं 2024 में वहाँ से मुंबई से वापस आया। अच्छा, तो यहाँ क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में सर भर्ती लगी थी। हाँ, टी टीए की, टी आर में। बिल्कुल ठीक बात है। जी सर, वहाँ पर फिर रनिंग करने गया और वहाँ पे रनिंग क्वालिफाइड हुआ, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया। डॉक्यूमेंट में क्या कमी थी? सर आधार कार्ड में प्रॉब्लम थी, फिर ओके। बायोमेट्रिक। तो वहाँ से बाहर हो गया तो फिर दानापुर में भर्ती लगी। हाँ, बिहार दानापुर। तो फिर वहाँ पे गया तो सर वहाँ रनिंग क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो उसी सेम टाइम पे ही चले गए, सर उसी भर्ती में? हाँ, वो भर्ती वहाँ थी, उसके बाद दानापुर में उस टाइम पे भर्ती रद्द हो गई थी सर। हाँ, उस टाइम पे हुआ ये था ना कि सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया था। उस जी। टाइम पे वो भीड़। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं थी, जी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, बहुत इसलिए ज़्यादा। भर्ती रद्द हो गई थी। जी सर। तो आप भर्ती देख ही नहीं पाए थे दानापुर की? दानापुर वाली भर्ती में नहीं गया था मैं ना सर। मेरा अच्छा, मेरा तो मध्य प्रदेश सागर में लगा था। बिल्कुल ठीक तो बात है। हमने सागर वाली भी देखी थी। हाँ, सागर में हमें शायद ऐसा हुआ था। हाँ, और सागर में जब नहीं हुआ तो फिर पता लगा कि दानापुर में फिर से बुलाया गया है। तो हमने दोबारा से चले गए। हम लोगों को तो दोबारा हो मौका गया, मिल गया? दोबारा मौका मिल गया। हाँ, लेकिन वहाँ पे सर रनिंग क्वालिफाइड नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी भीड़ ज़्यादा थी। और ग्राउंड था नहीं, वैसे ही दौड़ा दिए थे तो सर। फिर कैसा लगा? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे कैसा लगा था जब फिर से एक बार बाहर हो गए? तो उस टाइम सर बहुत बुरा लगा था। फिर क्योंकि यार सोचा कि तुम तो फिर नौकरी छोड़ के आए थे। जी,
हाँ, और फिर उसके बाद फिर ये सोनू सर ने हमारे कॉल किया कि तू अभी वापस से आ जा, हाँ। अभी पंजाब में लुधियाना में। सोनू सर कौन है? सर ये हमारे सेफ हैं, हाँ, सीनियर सेफ हैं और बहुत अच्छे हैं। इनकी वजह से सर मेरा आज वहाँ पे कुकिंग लाइन में हुआ है। बहुत बढ़िया। मतलब आप वहाँ जो कंफर्टेबल रहे, जी इनकी वजह से रहे। जी, एसएसएल सेफ में हुआ है क्योंकि सारा बनाना खाना इन्होंने ही सिखाया मुझे शुरू से। बहुत बढ़िया, जीरो से हीरो बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपके कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई भाई तो नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं सर, मेरे घर। वहीं जाके जान-पहचान बनी है। जी, मुंबई से जान पहचान बनी और वहीं से इन्होंने मुझे सिखाया, फिर तो फिर दोबारा आप मुंबई चले गए, लुधियाना चला गया दोबारा। लुधियाना चले गए। जी, वो लोग भी लुधियाना आ गए थे ना। ओके, ओके, लुधियाना आए, फिर वहाँ से लुधियाना में सर डायरेक्ट ड्यूटी थी, सुबह 11 से रात के 9-10 बजे तक ओके। ऐसे थी। तो वहाँ पे सर मुझे सुबह 11 बजे ड्यूटी जाना था, उसके पहले मुझे टाइम मिल जाता था। यहाँ मैं सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करता था। यार क्या बात है! मतलब आप 12 घंटे की नौकरी में जो 1-2 घंटे आपको अपने कंफर्ट होने के लिए मिल रहे हैं, उसको आप ये कह रहे हो कि टाइम मिल जाता था। जी सर, तो यहाँ 4 बजे मैंने टाइम निकाल के रनिंग किया, हुँ, 2 घंटे एक्सरसाइज सब करके उसके बाद फिर सब मैं बैठ जाता पढ़ने। हुँ। पढ़ाई करता रहता था। मैंने सोचा कुछ तो अलग करूँ। तो तब तक तो टीए की भर्ती जा चुकी थी। फिर आप किसके लिए पढ़ रहे थे? सर मैं बिहार पुलिस की तैयारी करने। फिर बिहार पुलिस की तैयारी शुरू कर जी, दी। ओके, 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 ठीक है। और फिर उसके बाद सर करता रहा, फिर टीए की भर्ती आ गई 2025 में। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरठ में लगी थी भर्ती, मैं भर्ती देखने चला आया। अच्छा तब आपको पता था जब बिहार पुलिस की तैयारी करते थे कि टीए की भर्ती फिर से आएगी? हाँ, ये तो पता था सर कि 2023 से लगातार चल रही है भर्ती। गुड, गुड। तो आपने सोचा कि तैयारी को जारी हाँ, रखा जाए। तैयारी को जारी रखा जाए और रनिंग करता रहा, ठीक लगातार है, रनिंग करता ठीक है। रहा। फिर 25 में कहाँ रनिंग की? रनिंग मैंने सर मेरठ में की है 153 में, 153 बटालियन डोगरा 153 में। डोगरा, जी, मेरठ में। जी। अच्छा, तो वहाँ पे रनिंग कितने टाइम में आई थी? सर रनिंग का तो वहाँ पता नहीं सर, मैं दूसरा लड़का था वहाँ पे, सेकंड ग्रुप में था। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मेरा फिजिकल वहाँ पे बहुत ही ख़राब था। सेकंड ग्रुप में रेस लगा था और बीम भी 8 ही मार पाया था। हाँ, क्योंकि बीम वगैरह की उतनी प्रैक्टिस नहीं रही होगी बीम वहाँ पे। नहीं थी क्योंकि सर जहाँ मैं रनिंग करता था अकेले करता था, नेशनल हाईवे पे अकेले करता था। अच्छा, वहाँ कोई ग्राउंड भी नहीं था? कोई ग्राउंड नहीं था सर, वहाँ नेशनल लुधियाना हाईवे। में? जी सर, जहाँ पे मैं था वहाँ ग्राउंड नहीं था, वहाँ नेशनल हाईवे में अकेले रनिंग करता था। तो तो बीम का तो फिर कहाँ ही सेटअप लग पाया होगा? जी नहीं हो पाता था, तो यहाँ पे 8 बीम लगा, फिजिकल मेरा 67 नंबर था। ठीक है। और फिर मेडिकल फिट हुआ, उसके बाद फिर हम फिजिकल तैयारी करने लगे फिर पेपर का। अच्छा तो फिर ऐसा नहीं लगा कि यार फिजिकल तो मेरा कम का है, जी, तो यार मेरा कैसे हो पाएगा? कहीं न कहीं सर डाउट तो था, लेकिन जब हम पढ़ाई करते रहे, आपका फ्री बैच जो लॉन्च हुआ था अच्छा। और किताब एक दोस्त ने था, हुँ, अखिलेश गोस्वामी नाम है उसका, अच्छा। उसने बोला कि ये किताब ले लो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। कौन-सी किताब? हाँ, अग्निवीर का एक किताब लॉन्च हुआ था उस अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए? आर्मी जीडी के लिए। जी सर, ओके, ओके। आपकी फ़ोटो है उसमें। तो हाँ, सर वो टीए के लिए तो नहीं थी क्योंकि कोई स्पेशल किताब। हाँ, टीए का फ्री बैच था जी। यूट्यूब पे और इसके लिए बुक थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर वो किताब से मैंने पढ़ाई की और फिर ये पढ़ा बैच, लेकिन बस ओके, ओके, ओके। इससे सर बहुत बहुत लाभदायक रहा और वहाँ पे मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 42 क्वेश्चन किए? 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3 गलत हुआ था। अच्छा, तो 3 का कैसे पता लगा गलत हो गए? सर वो गोला करने में गलत हुआ था वो, हाँ, तो भरने में आप गलत हाँ, हुआ मैं था। वही पूछना चाह रहा हूँ ना, वहाँ तो भाई जो सही कर रहा होता है, कर ही रहा होता है। तो वहाँ गोले गलत भर गए जी, वहाँ 3। पे होपलेस हो गया था सर मैं, क्या हाँ, करूँ? ओएमआर शीट बनने में। हाँ, भ उमेर सीट भरने में गलत हुआ था सर। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद फिर पेपर के टाइम पे सर मैं बीमार भी हो गया था, टाइफाइड हो गया था मुझे। अच्छा, तो तो फिर कैसे तैयारी जारी रखी यार? सर मैंने हार नहीं मानी, लगातार लगा रहा, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो होगा। आपका जुनून यार सर काबिल-ए-तारीफ़ है। लगातार लगा रहा मैं, सोचा, बीमार था सर, मतलब उठने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी 3-3 बजे रात से उठ के बैठा रहता। सर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, चक्कर आते थे। तो उसमें भी पढ़ाई करते थे? उसमें मैं पढ़ता था सर, कुछ तो होगा, कुछ तो बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। फिर मैंने फाइनली एग्ज़ाम दिया और उसके बाद फिर 2 मार्च को रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो 2 मार्च को रिज़ल्ट आपने आराम से देख लिया था क्योंकि इसका वेबसाइट वगैरह पे तो आता नहीं है, जी नहीं। रोल नंबर आते हैं पीडीएफ में। कैसे देखा पीडीएफ में रोल नंबर? सर जो पीडीएफ हमारे पास आया था, ऐसे ही ग्रुप से आया था, हाँ, हाँ, तो उसमें सर ब्लर था। हाँ, एक रोल नंबर की थोड़ा ऊपर-नीचे था सर, उसमें कन्फ्यूज़न था, तो पूरे दिन भर मैं कन्फ्यूज़ था। हाँ। तो पूछते-पूछते बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर रात में तो सुबह को रिज़ल्ट आया और शाम तक कन्फ्यूज़न जो रहा, तो वो जी। समय कैसे गुज़रा? सर कुछ नहीं, मैं उस दिन भी अपने वहाँ ड्यूटी पे था, काम ही कर रहा था। दिन भर सर काम में मन नहीं, ना काम में मन, और ना फिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, दिमाग यही अलग पता ही नहीं चल चल रहा पा रहा है था। सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, ओके, फिर शाम को क्लियर हो गया। शाम को क्लियर हो गया, फिर मम्मी के पास कॉल किया। सबसे पहले मम्मी के पास कॉल किया। सबसे पहले सर मम्मी के पास कॉल क्या किया था, कारण रहा इस बात का कि भाई मम्मी को ही बताना है सबसे पहले? क्योंकि हमारी सर स्ट्रगल में मम्मी का, दीदी का सब बहुत हाथ है सर।
तो उन लोग पिताजी का हाथ नहीं है? पिताजी का जब है, लेकिन पिताजी तो नहीं रहे। पिताजी सर 2016 में मतलब एक्सपायर हो गए। ओके, ओके, उसके सॉरी, बाद से सॉरी, सर हम अकेले ही हैं। सॉरी। चलिए खैर, पिताजी आज जहाँ से भी आपको देख रहे होंगे खूब खुश होंगे, उनके बच्चे ने वो मुकाम पा लिया। तो माताजी को बताया, सबसे पहले माताजी की रिएक्शन क्या थी? मम्मी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती थी। उनका बीपी हाई और हार्ट बीट का प्रॉब्लम था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने मम्मी को दीदी से मैंने बोला कि उनको आराम से बताना, ऐसे बताना कि उनको अचानक से ना बताए, नहीं तो हाँ, हार्ट हाँ, बीट भी बढ़ सकता हार्ट है। बीट बढ़ सकती है, बिल्कुल ठीक तो बात है। आराम से बताना उनको कि अब लड्डू बांटने की तैयारी करो। और हाँ। तो फिर ऐसे ऐसे करके बताया मम्मी को, तो मम्मी इतना ज़्यादा बीमार थी कि वो बोल नहीं पा रही। हुँ। फिर धीरे धीरे वो उनका सब नॉर्मल हो गई, वो आधी हाँ, बीमारी उनकी वहीं पे दूर हो गई। क्या बात है, तो क्या फिर बात है। सर अभी अब ठीक है माताजी? जी अभी बिल्कुल ठीक है। अब तो और ये मान लो कि उनकी उम्र 5-10 साल बढ़ा दी तुमने। जी सर। अभी मम्मी बहुत खुश रहती है। तो क्या क्या बोला माताजी ने सबसे पहले? तुमने सुना वो बात या सर दीदी ने सुनी? अ, बोले बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का। जो लोग जो पड़ोसी ने ताने मारे थे, वो सब वो सब आज जवाब देने का टाइम आ गया। बहुत बिल्कुल। खुश हुई सर। तो पड़ोसियों ने ऐसे क्यों ताने मारे? तुमने तो यार ऐसा कुछ बिगाड़ा भी नहीं किसी सर का। दो जी बिगाड़े तो नहीं, लेकिन सर 2022 में जब वो सामने अगल बगल पड़ोसियों का अग्निवीर में सेलेक्ट हुए थे, हाँ, हाँ। तो वो लोग लेके आए कि जिसके अंदर हिम्मत रहेगी वही तो नौकरी मिलेगा, वही तो आर्मी में जाएगा। हुँ। तो उस टाइम सर ऐसे ऐसे तरह तरह के ताने मारे थे। फिर हम भी थोड़ा सैड हुए थे, होना ही नहीं, पड़ता। बुरा तो लगता ही है, जब बहुत बुरा लगा था सर। तुम भी उसी रेस में हो, लेकिन तुम उसको क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो जिसको और लोग कर पा रहे हैं। जी सर। फिर हुँ। जब यहाँ पे आप पहुँचे तो तो बहुत अच्छा लग रहा तो था। अभी आपने देखी उनकी स्थिति जब उन्हें पता लगा, जो आपको ताने मारते थे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जी सर, अभी तो मैंने घर पे कुछ किसी को बताया ही नहीं है। माताजी के अलावा, मम्मी के अलावा? मम्मी दीदी के अलावा और किसी को, गाँव में किसी को कुछ नहीं बताया। गाँव में किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं बताया। तो कब सोच रहे हो कि कब बताना है? सर फाइनल जॉइनिंग लेटर आएगा उसके टाइम पे बताएंगे। ओके। तो पड़ोस में मिठाई-विठाई बाँटने का प्लान है कुछ? जी बिल्कुल सर। जिन्होंने सबसे पहले मिठाई लेके आए थे अपनी सफलता पे, अब हम अपनी सफलता पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें मेरी सजेशन ये भी रहेगी कि अब किसी को ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऐसे बताने की ज़रूरत है कि देखो तुमने ताना मारा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं करना है। आप मिठाई लेके जाएँगे, वही बहुत कुछ हो जाएगा उनके लिए तो। और उनको उल्टा ये समझाना है, थैंक यू भी बोलना है कि हो सकता है उनके तानों की वजह से ही तुम्हारे अंदर ये जोश-ए-जुनून बना रहा हो। थैंक यू भी बोलना है और उनको समझाना है कि भाई इस तरह से किसी के साथ नहीं करना है, सभी को सपोर्ट करके आगे चलना है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको सुनेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी स्ट्रगल लाइफ में हैं, तो वो लोग हार ना माने, निरंतर लगे रहें। उनका सिलेक्शन होगा ये तो है, लेकिन हार नहीं मानना है उनको। कब कितना भी कठिनाइयाँ आ जाए वो हार ना माने, लगे रहें निरंतर बस। अगर सफल मेहनत करते रहेंगे तो पा जाएँगे। सफलता मिल जाएगी और आप सर। कह रहे हैं कि मैंने करके देख लिया है। मैंने करके देख लिया, मैं 2018 से भर्ती देख रहा हूँ और आज 26 में सेलेक्ट हुआ हूँ। 26 यार, बड़ा लंबा टाइम हो गया इतने समय। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी सर, बिल्कुल सही लगातार बात। लग रहा। ये तो इसके कहने भी की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी तो बातें सुनकर ही किसी को भी ये समझ में आ जाएगा कि आपने हार मानी ही नहीं है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया 2016 से या 2018 से आपने तैयारी करना शुरू किया। जी। तो उससे पहले तक का जो समय था वो बढ़िया कटा क्या? या उसमें भी कुछ संघर्ष रहे? क्योंकि मुझे लगता है आपने तो बड़े संघर्ष बताए हैं। जी सर, पापा के जाने के बाद सर मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि मेरे हाँ, बड़े भाई थे, उनकी शादी हो गई। ठीक है, तो वो अपनी वाइफ़ को लेके चले गए सर। सेपरेट हैं। हाँ, सर वो अलग हो गए। ओके, तो तो फिर माताजी मैं की ज़िम्मेदारी आपके मेरे ऊपर आ गई। मेरे कंधों दीदी पे की आ गई। शादी हो गई थी तब तक? जी, पहले ही हो गई थी उनकी शादी। ओके, तो अब आप परिवार में आप और माताजी बच गए। जी मैं आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय पे? सर यही पन 16 15-16। 15-16 के आसपास। जी। हाँ, तो उस टाइम पे सर मैं अकेले ही था। फिर तो मैं आपको ये एक ज़िम्मेदारी समझ में आई उस टाइम पे कि यार अब मुझे ही कमाना है, अपने घर में मैं ही अकेले कमाने वाला बचा हूँ? जी सर, फिर मैंने सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया वहाँ से। 2017 2000 मतलब 17-18 से सर। से ही क्योंकि मतलब पापा के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया। क्या काम करना शुरू किया? सर मैंने ऐसे ईंटा मज़दूरी का काम करना शुरू कर दिया था। उसके साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? कौन-सी क्लास में थे सर उस उस टाइम पे टाइम आप? मैं 8 क्लास में था। उस 8 क्लास के बाद सर मैं 9th में नाम लिखवाने के लिए लिखवाया एक कॉलेज में, मतलब हुँ, तो नाम लिखवाया। फिर मैंने काम करके इतना ही पैसा इकट्ठा कर पाया था कि वो फ़ीस सिर्फ़ 6 महीने तक ही चली। स्कूल में 6 महीने तक केवल आप फीस भर पाए। जी। उसके बाद फिर मैं या तो स्कूल जाता या तो काम करता। तो आपके फिर पास अब एक ऑप्शन रह गया। जी आपने क्या सर, चुना?
सर घर की मजबूरी थी तो इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया फिर से। पढ़ाई छूट गई सर, फिर 3 साल का 2 साल 3 साल का गैप हो गया सर। फिर 9th क्लास वहीं आधी रह गई। फिर वहीं रह गई 9th क्लास सर। फिर 3 साल क्या किया? सर बाइक की दुकान पे मैंने काम किया था। वहाँ पे 3 साल मैंने 2 साल 3 साल काम किए। उसके बाद काम करने के बाद फिर कहीं न कहीं मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं पढ़ाई करूँ। मैं भी, हमारे दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी कहीं न कहीं आगे बढ़ने का मन था पढ़ने का, लेकिन सर मजबूरी ऐसी थी कि नहीं कर मतलब सकते थे। मजबूरियों के चलते आपको काम तो करने पड़े, जी। लेकिन मन पढ़ाई में ही लगा रहा। जी, कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे पढ़ाई के साथ-साथ करो, लेकिन वैसा कोई काम नहीं था और नहीं तो समझ में आ रहा था। तो हुँ। फिर मैंने एक सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया, श्री अनंत इंटर कॉलेज में, अच्छा। अपने यहाँ का अच्छा स्कूल है। तो वहाँ से मैंने, फीस भी कम था, हुँ। लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना फीस था कि फिर भी मेरे लिए ज़्यादा ही था, अच्छा, क्योंकि मैं अकेले ही था। कि सरकारी में तो मेरे हिसाब से शायद फ्री में पढ़ाई होती है। होती है सर, लेकिन फिर भी लगता था। अच्छा, फिर वो फंडेड होंगे स्कूल। जी, साथ में एनसीसी भी कर रहा हाँ, था। हाँ, समझ गया। वो फंडेड स्कूल होते हैं जिनमें थोड़ी फीस जाती है। कुछ हाँ, प्राइवेट टीचर्स रखे जाते हैं जी, प्राइवेट जिनकी सेंस में। जिनकी फीस जाती है। हाँ। तो वहाँ से मैंने सर पढ़ाई करना शुरू किया, 9th 10th 12th। सर उस बीच में मैंने 9th से 12th तक मैंने काम नहीं किया, क्योंकि ओके। 9th से मुझे ऐसे दोस्त मिल गए जिनकी वजह से मैं सर, वो मेरी फीस भरते थे। क्या नाम है दोस्तों के नाम बताओ? सर अभिषेक पाल थे और भी मुकेश विश्वकर्मा, ऐसे 2-3 लोग सर तो थे। अभिषेक पाल और मुकेश विश्वकर्मा आपकी मदद करते थे उस टाइम पे। जी, बिल्कुल अच्छा, करते। वैसे ये व्यक्तिगत सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे प्रेरित होंगे कि फिर घर का खर्चा कैसे चलता था उन 3 साल? सर उसके बीच में भी सर, जब जैसे बीच में छुट्टी होती थी, मैंने नहीं बताया, बीच में भी सर काम कर लेता था मैं। जैसे संडे को छुट्टी हो जाती है हुँ। और स्कूल की भी 1-2 छुट्टी मिल जाती, तो उसमें सर मैं काम कर लेता था। और वही ईंट जी, मज़दूरी वाला काम। जी, और मम्मी का पेंशन-वेंशन आता था, पापा के लेकिन वो जान बहुत थोड़ी-सी होती होगी। सर जैसे-तैसे चले, बहुत बहुत स्ट्रगल लाइफ रहा वो था तो वो सर, तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। तो फिर ये संघर्ष चला अपना 9th क्लास से 12th तक। 12th क्लास तक। जी, उसके बाद फिर 12th के बाद सर मैंने हमारे घर से अयोध्या हाँ। 50-55 किलोमीटर दूर, वहाँ पे नाम लिखवाया मैंने एनसीसी करने के लिए, बीए फर्स्ट ईयर में। ओके। नाम लिखवाया वहाँ पे सर, लेकिन वहाँ आने-जाने के लिए मेरे पास फीस नहीं थे। मतलब जो किराया लगता है किराया आने-जाने। 55 किलोमीटर तो दूर पड़ गया ना फिर। जी सर, तो आने-जाने के लिए पैसे ही नहीं थे आने-जाने के लिए। हुँ। जैसे-तैसे फिर एनसीसी छूट गया फिर से, पढ़ाई फिर से छूट गई सर। कितनी कोशिशें की यार आपने, है ना? कुछ छूट चीज़ें गई, बीच फिर में उसके छूटती बाद जा फिर रही हैं। मैंने घर पे बैठ गया। फिर मैं उसी टाइम पे 2022 में सर ये इंडियन आर्मी की भर्ती से भी मैं बाहर हो गया, फेल हो गया। हाँ, फिर वहाँ से आपने आगे बताया कि आप मुंबई चले गए इसी थे। मुंबई चले गए, दीदी ने सजेशन दिया कि वहाँ चले जाओ। वहाँ हुँ। पे कोई था उनके गाँव का, जिन्होंने मुझे वहाँ पे काम पे लगाया। वहाँ पे मैंने काम किया और फिर तो वहाँ, वहाँ के बाद सारी बातें आपने बताई यहीं। जी, तो मुकेश नाम बताया ना आपने? जी सर। मुकेश, मतलब हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कमेंट आते हैं, बच्चे अपनी समस्याएँ बताते हैं और आते भी हैं, समस्याएँ बताते हैं। तो उस समय पे लगता है कि हाँ, बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं। लेकिन मैंने जितनी भी आज तक बच्चों की कहानियाँ सुनी हैं, उन सभी में मैं पर्सनली बताऊँ तो बिल्कुल अंदर से हिला देने वाली, आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातों को सुन के। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भाई आपकी है। और मुझे अब ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा कि अगर आपने कर लिया, तो फिर सब कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बच्चे बंदे दोस्त लोग जो भी है भाई लोग तैयारी करें, वो हार ना माने, निरंतर लगातार लगे रहें, सफलता मिलना तय है, हार ना माने बस। अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है यार, आपने करके दिखा दिया। ख़ैर, जी सर। और आपकी आँखें थोड़ी नम हैं, ये खुशी के आँसू हैं। कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। सर बहुत पूरे बढ़िया। ज़ोन 2 में सिर्फ़ 1 वैकेंसी है। ज़ोन 2 में पूरे ज़ोन 2 में सिर्फ़ 1 वैकेंसी है। आपकी बटालियन में? जी। अच्छा, बटालियन में नहीं सर, पूरे ज़ोन 2 में। ज़ोन 2 में 1 वैकेंसी थी? जी। सेफ स्पेशल की। हाँ, तो ये हो गया आपका ट्रेड्समैन में। जी, ट्रेडमैन में सेफ स्पेशल में सिर्फ़ 1 वैकेंसी थी। तो उसमें कोई सर्टिफ़िकेट वग़ैरह लगा था आपका? जी, मैंने वो जो मुंबई में जो काम किया था रेस्टोरेंट में, हाँ, उससे वहाँ का सर्टिफ़िकेट मैंने लगाया था। तो वहाँ का सर्टिफ़िकेट लग गया, बहुत बढ़िया, तो वो स आपके काम आ गया। जी, बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा फिज़िकल सेकंड ग्रुप में था और फिज़िकल हुँ, वहीं पे सर सेकंड ग्रुप में 80 नंबर का हो गया। भाई वाह! उसके बाद फिर मैंने बीम भी नहीं खींच पाए थे, हुँ, तो तो ज़ोन 2 में ट्रेड्समैन में ट्रेड्समैन की एक ही वैकेंसी थी, स्पेशल सेफ की। स्पेशल शेफ़ की एक वैकेंसी थी जी। और वो आपके नाम हो गई है। जी सर। तो अब आप शेफ़ नहीं रहे हैं, आप वहाँ स्पेशल शेफ़ बन गए हैं। जी, स्पेशल सेफ की। तो बढ़िया खाना-वाना बनाना आता है, जी, सब बिल्कुल कुछ? सर। इंडियन। सबसे अच्छा क्या आता है आपको बनाने में, खाने में? सर इंडियन का? वहाँ जो भी बनता हो, हाँ? सर मुझे 2 तरीके खाने, एक इटालियन खाना तो बनाना आता है, अच्छा, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता। इसको इटालियन बोलते हैं? हाँ, यार ऐसे। हमें तो भाई देखो आज तक यही पता नहीं चल पाया। और दूसरा सर इंडियन खाना, जैसे पनीर से हाँ, रिलेटेड जो ये तो रहता है। ख़ैर है। हाँ, हाँ। तो सर ऐसे खाने मतलब।
अच्छा, तो इंडियन में क्या बनाना आता है सबसे अच्छा? सर मेरा सबसे फेवरेट 2 ही चीज़ें हैं, एक है पनीर अंगारा और दूसरा है सर पालक पनीर। भाई देखो ऐसा है, पनीर अंगारा हम तो कभी होटल पे कहीं गए हों 4 दोस्तों के साथ में, तो वही 2 कॉमन डिश रहती हैं, एक तो कर दो मटर पनीर जी, और एक कर लेते हैं दाल मखनी, जी। उससे ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाए। नहीं सर, पालक पनीर जो होता है वो भी बहुत पालक अच्छा। पनीर तो खाया है, लेकिन ये पनीर अंगारा पहली बार सुना है। सर इसमें क्या करते हैं, अंगारों पे पकाते हैं? नहीं, नहीं सर, तो मतलब अच्छा, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, अब आप स्पेशल शेफ़ बन चुके हैं और बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। आपने वो कर दिखाया वाक़ई में, मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चा आपकी बातों को सुन रहा होगा ना, जी, भाई अगर जिस भी स्टेज पे होगा ना, क्योंकि इसमें सब कुछ तो शामिल हो गया। अगर किसी बच्चे ने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी होगी, जी, तो वो भी मोटिवेट हो सकता है। जिसको लगता है मेरे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो भी मोटिवेट हो सकता है। ख़ैर ईश्वर ने ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ, फ़ादर भी आपके साथ नहीं है, जो ये सोचता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो वो भी कर सकता है। अच्छा मुझे पता है एक बात और लगी कि आपका जीवन संघर्षमय तो रहा, लेकिन आपको लोग सपोर्ट करने वाले थोड़ा अच्छा मिल गए। जी सर, जो मेरे दोस्त हैं, दोस्त लोग भी, मैं वही से कह रहा हूँ, आपके दोस्त हो मेरे गए, दोस्त और मेरी मम्मी-दीदी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें बहुत सर। अच्छा। और आप बता रहे हैं कि वहाँ होटल में भी होटल किसी में ने सर आपको जो सपोर्ट हमारे किया। शेफ़ लोग हैं, 2-3 लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूँगा सर। बिल्कुल नाम लीजिए भाई, सर जिन्होंने जीवन में आपके जिन्होंने संघर्ष में आपका साथ दिया, सफलता में उनका ज़रूर नाम लीजिए। जी, बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे क्योंकि जब मैं मुंबई गया तो सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट लाइन में सर सबसे पहले मैंने हाउसकीपिंग का काम किया था। हुँ, सर मैंने फिर वहाँ हाउसकीपिंग मतलब साफ-सफाई वाला। साफ-सफाई वाला सर, हाँ, बहुत बुरा लग रहा था सर, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना कुछ तो पड़ेगा। करना है, ठीक। तो मैंने 12 घंटे वहाँ पे काम करने के बाद 4 घंटा एक्स्ट्रा देता था सर मैं, किस लिए? क्योंकि कटिंग-वटिंग सीखने के लिए, ताकि मैं कि सब्जियों की कटिंग वगैरह, हाँ, ताकि किचन में जा सकें, हाँ, साफ-सफाई से और किचन शेफ़ में, में जा सकें। जी, हुँ, इसलिए मैंने 4 घंटे समथिंग वहाँ पे एक्स्ट्रा देना शुरू किया। हुँ, और फिर फाइनली वहाँ के मतलब गुलशन से सोनू सर हुँ, और पवन से ये सब ने हमारा संघर्ष देखा, बोले लड़का इंटरेस्टेड है किचन से, इसको अंदर बुलाओ। हाँ, तो किचन में मुझे बुलाया और उनके साथ मैंने मुंबई में 1 साल काम किया हुँ, और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं स्किल में बहुत ठीक रहा। बहुत स्किल बढ़िया। टेस्ट उन्हीं की वजह से मैं पास हुआ वहाँ पे। तो स्पेशल शेफ़ की भर्ती में स्किल टेस्ट आपका हुआ था, जी, बिल्कुल ट्रायल तो हुआ वो था। नॉलेज आपको वहाँ काम आई। जी, बिल्कुल वहाँ वहाँ पे पे क्या करवाया था आपसे स्किल टेस्ट में? सर वहाँ पे गोभी के पकौड़े बनवाए थे अच्छा, और उनको पसंद आया पहली बार में, तो वहाँ के सीईओ सर ने फिर दोबारा से बोला कि बैंगन के भी बनवाओ इससे। अरे वाह! तो बैंगन के पकौड़े दोबारा से बनवाए वहाँ पर। तो और आपको मतलब ऐसे वहाँ थोड़ा बहुत ऐसे हेजिटेशन नहीं लग रही थी जब आप वहाँ पकौड़े बना रहे थे? आपको लग रहा होगा यार पता नहीं सीएस साहब को कैसे लगेगा स्किल टेस्ट में? नहीं सर, मुझे तो, मैं तो बना रहा था, अच्छा मुझे वो तो डेली का काम था फिर। मेरा डेली का काम था सर, उसमें कोई नहीं था। मैंने अच्छे से, अब जैसा था मैंने वहाँ पे हाँ। बनाया अच्छे से, और दूसरी बार जब मैंने दिया तो पसंद आया उनको, सीईओ सर को भी पसंद आया हुँ, और फिर उन्होंने बोला अच्छा है, हमें आपसे बात करके, बाकी उन्होंने भी सर इंटरव्यू लिए थे, हुँ। तो काफ़ी देर तक हमारी और सीईओ सर की बातें चली थी, अरे तो वाह! ऐसे ही। करते नहीं हैं, सीईओ साहब जो है वो रिक्रूटमेंट के टाइम पे डायरेक्टली किसी से बात ज़्यादा करते नहीं हैं वैसे। जी, सबसे लास्ट लड़का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं ही था, क्योंकि बहुत देर तक मेरा इंटरव्यू चला था। हुँ। तो वो जैसे, अब भाई एक वैकेंसी है, एक पे चुनाव करना है तो वो तो अच्छे से चेक करेंगे ना। जी, जैसे मैंने दोनों बताया कि मैं 2 तरीके का खाना आता बनाना मुझे। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ये इंडियन में आपको क्या आता है? मैंने बताया इंडियन में। हुँ, तो बोले मैं जैसे व्हाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी होती है। तो मैंने बोला सर, उन्होंने सर ने पूछा कि ये रेड ग्रेवी कैसे बनती है? हुँ। तो मैंने सारा प्रोसेस बताया। फिर व्हाइट वाली ग्रेवी का पूछ लिया, ये इसका प्रोसेस क्या है? ये कैसे बनेगा? हाँ, तो सारे जो भी ग्रेवी है, जो भी मसाले हैं, सारी चीज़ों के नाम पूछने लग गए वो। अच्छा। तो खूब सारी अंदर से चीज़ें, क्वेश्चन पूछे उन्होंने तो। जी, डीपली पूछने लग गए फिर। हुँ, तो सर मेरा वो रोज़ का काम था और मैं करके भी आया था, तो मुझे पता था, नॉलेज था, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। हुँ, और फिर लास्ट में सर उन्होंने बोला कि आपसे बात करके अच्छा लगा कि हुँ। आप आर्मी आर्मी में आना चाहते थे, उस टाइम आ नहीं पाए, अग्निवीर से बाहर हो गए। मैंने ये बातें बताई थी। हाँ, हाँ। तो अग्निवीर से अच्छा हुआ, अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, वाह वाह! आपसे बात करके अच्छा लगा। कितने नसीब की बात है, मतलब खुशनसीबी है कि जो सीईओ सर है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आर्मी भी आपको चाहती है, एक तरह से ये जी मतलब है सर, ना? वहाँ पे ऐसे कुछ बोले थे कि आर्मी को आपकी ज़रूरत है। आर्मी को आपकी ज़रूरत है। जी, उस अरे टाइम पे वाह! बोले थे भाई इस सर। बात के लिए तो स्पेशल शुभकामनाएँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार कहानी आपकी रही है और मैंने ये देखा कि आपने जो संघर्ष के समय सीखा, वो ही वहाँ बहुत ज़्यादा काम आया। जी सर। तो हो सकता है कि ज़िंदगी आपको इसीलिए वहाँ लेके गई हो, क्योंकि नियति तो ऐसे ही है कि वहाँ आपको पहले इसीलिए तो लेके गई होगी, उसको पता था कि भई आदमी संघर्ष करके किचन में जाएगा। आपको जब किचन में जा रहे होगे तब थोड़ा ना पता था कि मेरा ये स्किल आर्मी में काम आ जाएगा।
जी तब थोड़ी ऐसा पता था। जी बिल्कुल नहीं पता था। तब तो ये था कि यार थोड़ा-सा अच्छा काम मेरे को मिल जाएगा। जी, हाँ, लेकिन देखिए आपको मतलब कैसी नियति है कि वहाँ की चीज़ें वहाँ पे आपके काम आ गई। बहुत जी। बढ़िया, वेरी गुड। जो जैसे जो भाई लोग, जो दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि जैसे कुछ लोग ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जीडी में जाना चाहते हैं, तो हाँ, उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो 2 ही पोस्ट है, इसमें क्यों हम डालें या हाँ। इसमें क्यों रनिंग करें? हुँ। तो ये ज़ोन 2 में इस बार 2 पोस्ट थी। ट्रेडमैन में जी, एक शेफ़ स्पेशल की। नहीं सेब अस्पताल का था ही नहीं। जब मैं गाँव वहाँ पे गया ना सर, हाँ। तब वहाँ पे सीओ सर ने बोला कि इसके नाम के आगे स्पेशल लिख देना, एसपीएल कुक करके लिखा था। अरे वाह! तो एक शेफ़ में और एक स्पेशल में क्या फ़र्क रह जाएगा? सर अभी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा लेकिन ऐसा तो लग रहा है भई कुछ तो स्पेशल है फिर। जी, कुछ या तो तो आपको स्पेशल है। शायद लीडर वगैरह बनाया जाएगा। या तो सर बाकी लीडर बनाएँगे या तो सर जो अधिकारी लोग हैं, उनके बीच में रहने का उनके साथ का जो खाना बनता है, क्या उनको बात लोग है! को बनेगा। बहुत क्योंकि बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। रंग रूट होते हैं, उनके खाने अलग हाँ, मेस वो कुक वाले मैस बना अलग होती है, प्रॉपर मैस ही अलग जी, होती है। मेस कुक वाले बनाते हैं और स्पेशल वाले अलग से हुँ, अधिकारी हुँ। लोग का खाना बनाते हैं। वेरी गुड। तो भाई तो की पहचान सीधे अधिकारियों से रहेगी अब। जी सर। बहुत सर, बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। वो लोगों से ये कहूँगा कि 2 पोस्ट है, उसके लिए भी मेहनत करें, हो जाएगा क्योंकि 2 पोस्ट के लिए भी हार नहीं मानना है। मेरा तो 1 पोस्ट था, फिर भी मैंने हार नहीं माना और पूरे ज़ोन 2 में 7 राज्य हैं सर, हुँ, 7 राज्य में सिर्फ़ 1 पोस्ट है, तो उसमें वेरी मैंने गुड, हार वेरी नहीं माना। तो आप लोग 2 पोस्ट है, उसके लिए भी रनिंग करो, तैयारी करो अच्छे से बहुत और बढ़िया भाई, आपका भी बहुत हो बढ़िया। जाएगा। मुझे तो नहीं लगता अब किसी बच्चे को इससे ज़्यादा मोटिवेट होने के लिए और कुछ चाहिए। जी सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में परेशान हैं, इसमें वैकेंसी कितना है, वैकेंसी कितना है? हाँ, सबसे ज़्यादा बिल्कुल ठीक बात है। यही इसी बात को लेके परेशान रहते हैं कि इसमें सर इतनी वैकेंसी है, होगा कैसे, मेरा कैसे होगा? सबका हो जाएगा। बस मेहनत करो, अपनी तैयारी पे लगे रहो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, जब हार सही नहीं समय मान आ जाएगा, जी, सफलता हार मिल नहीं जाएगी। मानना है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपकी चूँकि बहुत सारा संघर्ष रहा आपके जीवन में, आज भी ऐसे कोई एक आधा बच्चा तो ऐसा आपके कॉन्टैक्ट में आ ही जाएगा, जो इस तरह के संघर्ष से जूझ रहा होगा। जी। तो कभी आपने सोचा है कि हाँ यार, जैसे आपके दोस्त लोगों ने आपकी मदद कर दी, तो आप भी उनकी मदद करोगे? कभी जी, सोचा है? बिल्कुल सर, कम से कम सर मैंने तो सोचा है कि मुझे जितने भी बच्चे ऐसे लगेंगे मैं उनकी कोशिश करूँगा। क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी सैलरी 20-22 के करीब समथिंग इतना ही है। हाँ, तो अचानक से मेरी सैलरी इतना हो जाएगी कि हाँ। उससे ईश्वर इस 2 लायक आपको हाँ, बना देंगे। 2-3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो सर मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारे थ्रू और 1-2 बच्चे, 4 बच्चे जितने भी हो सके हमसे हुँ। उतना कि जुड़ें, उसको मैं पढ़ा सकूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने आस-पास के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूर मदद करनी है, जी, बिल्कुल। ऐसा ही मन में एक संकल्प भी रखना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया भाई, अब मुझे नहीं लगता शायद किसी तरह के किसी शायरी वाले मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होगी या मुझे किसी और का उदाहरण देना पड़ेगा, एक जीता-जागता उदाहरण मुकेश भाई आपके सामने है। तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँगे कैसी लगी आपको ये बात और मुकेश भाई मैं हर उस व्यक्ति को आपके जीवन में जिन्होंने आपका साथ दिया, उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये वीडियो भी आप उन्हें ज़रूर दिखाइएगा कि उन्होंने जो आपको सपोर्ट किया, आज उसको पूरी मतलब आप देखेंगे तो ये 2 मिलियन के चैनल पे डलने वाली है, जी, 22 लाख के लगभग चैनल पे डलने वाली है। तो 22 लाख लोगों के चैनल पे इस वीडियो को सुना जाएगा, इन बातों को सुना जाएगा। तो कहीं न कहीं अपेक्षा यही रहेगी कि ज़िंदगी में जो भी लोग सफल हैं, वो भी बाकियों की थोड़ी-थोड़ी मदद करते रहें, क्योंकि न जाने आपकी किस मदद से किसको कहाँ राह मिल जाए और कौन अपनी मंज़िलों को पाले। तो ऐसा बड़ा ज़रूरी है कि आप भी थोड़ी-थोड़ी मदद सबकी करते चलें, जितनी यथासंभव हो सके। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा पैसे से ही मदद की जाए। जैसे मुझे नहीं लगता कि उन जो सोनू सर हैं आपके, उन्होंने पैसा तो डायरेक्टली आपको नहीं दिया, जी, लेकिन ऐसी मदद कर दी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी सर। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, नमस्कार बच्चों।